राधे राधे दोस्तों आप सभी का संजय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। संजय क्लासेस आप लोगों के लेकर आए हैं आज क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। टॉपिक वही है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। 4.3 एक्सरसाइज है। सर क्वेश्चन देखिए, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ अ कंस्टेंट force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation into variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई बॉडी, यदि कोई शरीर कोई वर्क करता है, पर शरीर द्वारा कोई वर्क करता है, कोई बल लगाया जाता है और वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली लगाया जाता है प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती सॉरी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो शरीर द्वारा यानी कि डिस्टेंस जो कवर की जाती है, जो दूरी तय की जाती है, तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड ड्रा ग्राफ, और उसके द्वारा जो बल लगाया गया है, जो डिस्टेंस तय की गई है, तो उसको हमें एक ग्राफ में शो करना है, उसकी इक्वेशन तैयार करनी है, इक्वेशन तैयार करना, उसका ग्राफ तैयार करना है। तो बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, कांस्टेंट फोर्स जो लेना है हमें, कांस्टेंट फोर्स लेना है हमें 5 यूनिट लेकर चलना है, और उसके बाद हमें ग्राफ को रीड करना है। वर्क डन when the distance traveled by the body, जो शरीर जो है जब कोई दूरी तय करता है, तो इसलिए वर्क डन को हम लेकर चलते हैं y, कांस्टेंट फोर्स है हमारा x। तो वर्क डन जब होता है तो देखिए y इक्वल्स टू यानी कि 5x दिया हुआ है, इसमें यूनिट्स दिया हुआ है। देखिए ट्रेवल से होता है, देखिए y यानी कि अगर हम लेकर चलते हैं 5 यानी कि 2 लेकर चलते हैं, फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो y यानी कि 5 गुना 10 आ गया। अगर हम यहाँ टेबल तैयार करते हैं, देखिए यहाँ पर x हुआ, यहाँ y हुआ, तो यानी कि x हमारा क्या 2 था और y यानी कि 10 आ गया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं 0 यूनिट, अगर हम 0 यूनिट लेकर चलें, y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 क्या आएगा 0 है 0, कि अगर 2 यूनिट्स अगर कवर होती है तो यानी कि 10 आ गया, हमारा 10 वर्क हो गया, ठीक है। और ये अगर 0 है तो 0 ही है। तो आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो इसके लिए मैं बड़ा ग्राफ बनाता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये 5, -1 -2 3 4, और ये 5, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 और 10 यानी कि हमें तो जरूरत पड़ेगी इसकी 10 की, उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पर 10 सपोज कर लो 10 आ गया, तो 10 और 2 यानी कि यहाँ पर मिल गया हमारा 2 से यहाँ से गए, और ये 10 पॉइंट बन गया 2 और 10। सेकंड है 0 0 यानी कि यहाँ पर हो गया, राइट अलाइन कर देते हैं। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x, और ये 0 0 बी पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims.
अर्थात ये हुआ कि यामिनी और फातिमा नौवीं कक्षा की दो विद्यार्थी हैं और दोनों मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का दान दिया। यानी कि भूकंप पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का दान दिया। आगे कह रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाई दिस डाटा, जो इस डाटा को संतुष्ट करती है, हमें एक ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है, लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है। और ये मानकर कि यू में टेक देयर कंट्रीब्यूटेड एट रुपीज एक्स एंड वाई, कि उन लोगों ने एक्स और वाई रुपीज का दान दिया। तो इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है और उसके बाद उसका हमें ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और फिर उसके आधार पर हमें ग्राफ तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि यामिनी और फातिमा, तो यामिनी ने जो दान दिया वो एक्स रुपये मान कर लेकर फातिमा ने दिया वाई। तो यामिनी और फातिमा ने जो दान दिया है जो भूकंप पीड़ित के लिए, वो 100 रुपए का दिया है। यानी कि यामिनी यानी कि लेट contributed of contribution of यामिनी कितना कंट्रीब्यूशन करती है, रुपीज एक्स करती है, यामिनी बी रुपीज एक्स, और फातिमा करती है रुपीज वाई का दान दिया। टोटल कितना हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना हुआ एक्स प्लस वाई, 100 रुपीज का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। उसके बेस पर हमें इक्वेशन तैयार करनी है। देखिए एक्स 100 माइनस वाई, अब बहुत इजी हो गया है, आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया गया था ऐसी इक्वेशन के लिए हम किसी को पीछे ले जा सकते हैं, एक्स या वाई को, मैंने वाई ले लिया है। अब देखिए इसके लिए 2 वैल्यूज निकाल लो, ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स और वाई यानी कि फातिमा अगर 40 रुपीज देती है, 40 दिया तो 100 माइनस 40 कितना हुआ 60 हुआ। अगर वो देती है 50 देती है 100 माइनस 50 तो ये 50 आ गया, तो दोनों का इक्वल आ गया। इन दोनों का सम देखिए 100 सम 100, तो इसी आधार पर आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अब ये देखिए इसके ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ। सर ग्राफ देखिए ध्यान से, यहाँ ओरिजिन हो गया, 10 का डिस्टेंस लेते हैं, 10 20 30 40 50, और यहाँ पर नेगेटिव 10 20 30 40 और यहाँ पर 50, नेगेटिव 10 20 30 40 और यहाँ 50। ग्राफ पेपर बिल्कुल इक्वल आएगा, यहाँ पर 10 20 30 40 और 50। देखिए 60 और 40, x 60 है, हमें आगे लेना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए 60 और 40, यहाँ पर 40 आ गया, 60 और 40 यानी कि यहाँ पर आकर मैच करता है, ये पॉइंट बन गया आपका 60 और 40 ये पॉइंट, और 50 50 x 50 और y 50 यानी कि यहाँ बन गया 50 50, यहाँ हो गया ये पॉइंट 50 और 50। तो इसको जो दोनों पॉइंट को जो काटे, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पॉइंट को ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करती हुई जानी चाहिए। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी, लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। कह रहा है कि जो यूएसए कंट्रीज है यानी कि कनाडा, यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर फारेनहाइट में उसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है। वेयर आज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया में मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया के अंदर उसको सेल्सियस में किया जाता है। तो हियर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, सेल्सियस फारेनहाइट में कन्वर्ट करती है। तो देखिए आगे कह रहा है ये कि ड्रा द ग्राफ
ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है वो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस लेना और फारेनहाइट को वाई एक्सिस लेना है। तो इन्हीं के हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रा कर ली, देखिए ध्यान से। और इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस यानी कि सेल्सियस फॉर यानी कि सेल्सियस फॉर यानी कि एक्स और फारेनहाइट फॉर वाई, ये हमने इसमें कन्वर्ट करना है। जो इनकी वैल्यूज होंगी इस पर टेबल में हमें रखना है इसको। एक्स यानी कि सेल्सियस, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टेबल ड्रा कर दी। आइए इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, तो फारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर देता हूं। तो फारेनहाइट मैंने वाई कर लिया, टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, लिखिए एक्स 30 डिग्री आ गया, यानी कि 30 कर दिया मैंने। हमें निकालना वाई, देखिए फारेनहाइट को वाई करना है तो क्या करना है 9/5 इंटू सी यानी कि सी फॉर 30 आ गया प्लस 32। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 6 आ जाएगा, तो 9 6 54 प्लस 32 कितना आ जाएगा 86, यानी कि y आ गया आपका 86। नेक्स्ट में कह रहा है कि टेम्परेचर 95 डिग्री है, यानी कि अगर 95 डिग्री टेम्परेचर है तो सेल्सियस में क्या होगा, यानी कि 9/5c प्लस 32। इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है 32 को इधर ले आओ, 95 माइनस 32 9/5c, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 3 6, और इधर बचा आपका 9/5c। 5 को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 63 इंटू 5 और 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो सेल्सियस में आ जाएगा 9 7 जा 9 7 63 7 5 जा 35, तो कह सकते हैं सेल्सियस यानी कि 35। देखिए फारेनहाइट हमारा है 95 है, यानी कि y 95 है, और सेल्सियस में कन्वर्ट किया है 35, यानी कि 35 सेल्सियस में आ गया, यानी कि 35 सेल्सियस। आइए देखें नेक्स्ट पार्ट इसमें। देखिए क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, तो फारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा। एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो ये टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। तो देखिए इसका क्या करना है हमें। तो यानी कि 0 डिग्री दिया हुआ है पहले, यानी कि हमने सेल्सियस लिया 0 डिग्री, यानी कि 0 लिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं फारेनहाइट, यानी कि 9/5, यानी कि इसको हमने क्या रख दिया 0 रख दिया प्लस 32। तो फारेनहाइट हमारा हुआ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 प्लस 32, यानी कि ये हुआ हमारा 32, तो हम कह सकते हैं 32 आ गया। और अब ये कह रहा है कि 0 डिग्री फारेनहाइट है, फारेनहाइट 0 डिग्री कर दिया हमने, तो इसको चेंज करेंगे, यानी फारेनहाइट तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं। अब फारेनहाइट 0 कर दिया तो 9/5c प्लस 32। अब क्या करना है इसका हमें, देखिए इधर 32 को इधर लेकर जाएंगे, 9/5c माइनस 32, तो यानी कि 9c 32 इंटू 5, तो 9c यानी कि आएगा 160, c माइनस 160 डिवाइड बाय 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, देखिए कितना आंसर आएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे 160 को, 9 1 जा 9 7 आ गया, 9 7 जा 63, नीचे चलता रहेगा 1 पॉइंट, ये 17 पॉइंट, ये चलता रहेगा 7.7 के आसपास, यानी कि 18 भी कह सकते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस आपका ये हो सकता है। ये 17.7 यही कह लो 17.7 नेगेटिव है। देखिए इफ देयर आर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कह रहा है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो टेम्परेचर यानी कि जो सेल्सियस और फारेनहाइट में इक्वल आता है तो बताइए कौन सा है। तो इसका जो सबसे इजी आंसर है, देखो ध्यान रखना, याद रखना कि इसका जो आंसर है -40 है। -40 है वो क्यों है, इसको हम अभी वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है 9/5c प्लस 32,
-40 को अगर हम वेरीफाई करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको फारेनहाइट -40 रख देता हूँ, तो 9/5c प्लस 32 को इधर लेकर आएंगे, -40 32 आ गया, 9/5c तो कितना आ जाएगा, -72 9/5c मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 72 इंटू 5 सीधा रह जाएगा डिवाइड बाय 9, 9 8 जा 72 तो 8 5 40 सेल्सियस में हमारा -40 आ गया। तो सेल्सियस -40 आ गया, अगर हमने यहाँ -40 रखा है तो यहाँ आ गया, और ये सेल्सियस -40 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं फारेनहाइट कर देता हूँ -40, तो 9/5c सॉरी इसको लिख देते हैं यहाँ पर फारेनहाइट में 9/5 यानी कि -40 प्लस 32, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 8 जा फारेनहाइट आ गया, 9 8 से 72 -72 प्लस 32 यानी कि फारेनहाइट में हमारा -14 आ गया। तो यानी कि ऐसा वो टेम्परेचर हमारा है -40, इसका आंसर लिख सकते हैं यस, दिस टेम्परेचर इज -40। उम्मीद आइए देखिए सर ग्राफ कैसे ग्राफ करते हैं, ग्राफ देखिए इसका। तो इसके 10 का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पर 100। ऐसे ही यहाँ -10 20 30 40 50 60 70 यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ 100। -10 20 30 40 50 60 70 कितना ही कर सकते हैं इसको, x नेगेटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव। देखिए ज़्यादा 30 और 86 30 और 86 30 हो गया 86 यानी के आसपास 90 80 पीछे ले लेंगे, ग्राफ पर बिल्कुल सही आएगा। 86 आपका ये हो गया, ये पॉइंट। सेकंड है 35 और 95 35 और 95 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे रख कर देते हैं 35 और 95 बी पॉइंट, और 0 और 32 0 और y 32 यहाँ पर आ जाएगा आसपास में। देखिए जब ग्राफ बनेगा तो सही स्ट्रेट बनेगा, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। 0 32 बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, और यहाँ पर आएगा 18 नेगेटिव 18 था ना, तो नेगेटिव 18 यहाँ ले लेंगे आसपास 18 और 0 यहाँ पर आएगा, और -40 x -40 y -40 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। जब भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट बनेगा, देखिए मेरा ग्राफ तो थोड़ा तिरछा जा रहा है, लेकिन जब भी आप ग्राफ बनाओगे नोटबुक पर तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा। इसे आपको समझाने के लिए आए, तो इसकी जो इक्वेशन आपकी जो आई थी y = 9/5 x + 32, इसको हम शो कर देते हैं y = 9/5 x 32। इसके पॉइंट्स लिख देते हैं -40 और यहाँ पर पॉइंट हमारा 18 और 0, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट था हमारा 30 86, बी पॉइंट था हमारा 35 और 95, यानी बी पॉइंट आपका यहाँ हो गया, यहाँ से हटा देते हैं, ए पॉइंट बी और सी पॉइंट हो गया आपका, यहाँ
पॉइंट बी हो गया, ई पॉइंट। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। और इस वीडियो में मैं जानता हूँ मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों के लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शुक्रिया।